मॉड्यूल आता है, एबीएपी नहीं आता, एबीएपी कंसल्टेंट को एबीएपी आता है, उसको आपका मॉड्यूल नहीं आता, राइट। तो अब इस केस में क्या, दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटर चाहिए, तो वो जो इंटरमीडिएटर है वो ये एफएस डॉक्यूमेंट है ना। इसको आप ऐसे समझो, जैसे आपकी कंपनी ने आपको जापान भेजा मीटिंग के लिए, तो आपको एक ऑफिशियल मीटिंग करनी है, जिस पर्सन से मीटिंग करनी थी आप उनसे मिले। अब आपको पता चला कि इस पर्सन को ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, मुझको जापानी नहीं आती। आपने अपनी कंपनी में फोन किया, जो भी आपका इमीडिएट बॉस है, सर ये प्रॉब्लम है, इनको तो इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, मुझे जापानी नहीं आती। तो कंपनी क्या करेगी, ठीक है आप वेट करो, हम एक ट्रांसलेटर भेज रहे हैं। या कंपनी क्या बोलेगी, इतनी जल्दी ट्रांसलेटर नहीं भेज सकते, आप देखो कैसे मैनेज करोगे। तो आपने क्या किया, लैपटॉप ओपन किया, गूगल ट्रांसलेटर यूज किया, आपने इंग्लिश में टाइप किया, जापानी में कन्वर्ट किया, उस पर्सन को दिखाया, उसने अपना पढ़ा, उसने जापानी में टाइप किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया, आपको दिखाया, राइट। ऐसे ही करेंगे। तो इसी तरीके से वो जो ट्रांसलेटर आप यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएटर, चाहे एक ह्यूमन या एक एप्लीकेशन, तो उसी तरीके से एसएपी एबीएपी कंसल्टेंट और फंक्शनल कंसल्टेंट के बीच में ये ट्रांसलेटर है, जो कि फंक्शनल कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट को एबीएपी कंसल्टेंट को बताता है, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको, एफएसडी जनरली इसको एफएस डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जनरली एफएस डॉक्यूमेंट, एफएस बोल के भी छोड़ देते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जनरली कोई नहीं बोलता, इतना बड़ा नाम कौन ले, ठीक है ना। तो बेसिकली है क्या, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द टेक्निकल डिटेल्स and the logics to the SAP ABAP डेवलपर भी कह देते हैं उसको, ठीक है ना, उसको कंसल्टेंट भी बोल देते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, वो एक रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो जनरली इसके अंदर क्या है, जनरली इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जनरली इसको हम एक्सेल में बनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कोई एक तो एक्सेल में बनाई जाए, किसी किसी कंपनी में वर्ड फाइल पर भी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, वो फॉर्मेट आप लोगों को मैं शेयर भी करूंगा। जब आप रियल टाइम में किसी पेज पे होंगे तो उसका जो भी फॉर्मेट होगा वो कंपनी आपको देगी। जैसे मैंने एक फॉर्मेट ओपन किया, इसमें देखिए मेन ये 2 होते हैं, इनपुट स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन, है ना। इसके अलावा ये 2 एक्स्ट्रा और होंगे। ऑब्जेक्ट डिटेल क्या है, जो एफएसडी बना रहे हैं आप जा रहे हैं उसका बेसिक डिटेल, है ना। तो जनरली इतने ये फील्ड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्या फील्ड होंगे वो मेंशन होंगे टेम्पलेट में, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक फील्ड ऐड कर देता हूँ, मॉड्यूल, कम भी हो सकते हैं फील्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आईडी आ गई, ऑब्जेक्ट आईडी मीन्स एफएसडी आईडी। तो जैसे मान के चलिए आपका मॉड्यूल एमएम मॉड्यूल है, एमएम मॉड्यूल के अंदर मान के चलते हैं 5 एफएसडी ऑलरेडी बन चुकी है, ये 6th एफएसडी है, MM006। क्यों बनाई जा रही है, क्या जरूरत है इसकी, रिक्वायरमेंट क्यों आई थी। जैसे मान के चलिए है डेली परचेज या वीकली परचेज और मॉड्यूल MM क्रिएटेड बाई, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं जस्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, मान के चलिए अमित कुमार, प्रोसेस ओनर जो यूजर है जिसने आपको दी है उसका नाम मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्रिएटेड ऑन जिस दिन डेट में आपने बना के इसको कंप्लीट किया। जैसे मान के 3 दिन लगे आपको बनाने में, आपने मान के लिए 11 तारीख से काम स्टार्ट किया बनाना और उसको आप 13 तारीख को बना पाए, है ना। अब 13 का सैटरडे था तो अब मंडे की डेट डाली जाएगी, मंडे की प्रोसेस होगी 15 तारीख, तो आपने वो 15 तारीख की डेट डाली। जस्ट मैंने अब जब आप सपोर्ट पे एक्टर होते हैं तो हो सकता है रिपोर्ट पहले से हो गया, यूज हो रही हो, 3 साल पहले या 5 साल पहले ऐसे इम्प्लीमेंट किया गया था, रिपोर्ट बनाई गई थी, यूज हो रही है, कुछ चेंज करने के लिए आगे, है ना। जैसे उन्होंने देखा कि इस रिपोर्ट के अंदर ये 2 नए फील्ड होने चाहिए, या उन्होंने देखा कि ये 2 फील्ड आते हैं, इनकी हमें जरूरत ही नहीं है, बेकार पड़ेगा, नेसेसरी का टाइम देते हैं, उठा दो, राइट। या कोई फॉर्मूले में चेंज कराना, तो उस केस में क्या है, चेंज बाई चेंज होना आ जाएगा,
इधर अप्रूव्ड बाई, अप्रूव्ड ऑन डेवलपर जो इस पर काम करेगा, है ना। डॉक्यूमेंट वर्जन फर्स्ट टाइम बन रही है रिपोर्ट तो B.01, पहले से बन रही है चेंज करने के लिए तो B.02, 03, 04 लाइक दिस, ठीक है ना। तो बेसिक डिटेल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब दूसरा आता है रिक्वायरमेंट डिटेल। जैसे मान के लिए आप SAP कंसल्टेंट है, मैं यूजर हूँ, मैंने आपसे कहा भैया मुझको डेली परचेज रिपोर्ट चाहिए, आपने SAP में जो भी दिखाई, मैंने कहा ये तो अच्छी है लेकिन इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे अपने हिसाब से चाहिए, तो मैं आपको फॉर्मेट दूंगा ना, रिक्वायरमेंट दूंगा। अगर मुझे अपनी रिपोर्ट में सर्टेन 20 फील्ड चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगा तभी तो पता चलेगा। तो वो फॉर्मेट जो है जो मैं आपको दूंगा, मतलब जो यूजर आपको देगा, आप यहाँ अटैच कर देंगे, आप यहाँ बना देंगे, है ना। परचेज रिपोर्ट रहेगी, ऊपर हेडिंग आएगी, मान के लिए डेली परचेज रिपोर्ट है तो डेली लिख दे रहा हूँ मैं, डेली परचेज रिपोर्ट। नीचे जो है मान के लिए हम जिस कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके मल्टीपल कंपनी कोड, 4 कंपनी कोड है, 3 कंपनी कोड है, जैसे एक ABC मोटर्स लिमिटेड के लिए, ABC केमिकल्स लिमिटेड के लिए, एक ABC टेक्सटाइल लिमिटेड के लिए, तो नीचे अपने कंपनी कोड का नाम भी चाहते हैं जिस कंपनी कोड की निकाली जा रही है। इसके अलावा अदर डिटेल्स आते हैं जो भी है ना, मैंने जस्ट कुछ एजम्पशन बेस पे लिख दिए हैं। तो जो FSD होती है उसके अंदर 10 फील्ड भी हो सकते हैं, 100 फील्ड भी हो सकते हैं। कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि उसकी FSD आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बना के दे देते हैं, कभी कभी ऐसी भी आती है कि उसकी FSD बनाने में 2-2 महीने निकल जाते हैं। जैसे मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में कैलिब्रेशन प्रोसेस के लिए एक FSD थी, उसमें 2 महीने से ज्यादा टाइम लगा। फील्ड भी बहुत थे, प्लस फील्ड के अंदर जो फॉर्मूला थे उन फॉर्मूला का उन्होंने जो कह सकते हैं कि फॉर्मूला दे दिया मुझे, बस अब फॉर्मूले को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी तो कोड कैसे लिखेंगे, उसको डिकोड करने में भी टाइम लगा है, तो ऐसा भी रहता है ना। फिर FSD बनाने का फिर ABAP कंसल्टेंट काम करेगा, वो भी टाइम लेगा, उसके बाद टेस्टिंग भी होगी, टेस्टिंग में कुछ बग आ सकता है तो उसके लिए भी आप टाइम रखेंगे, राइट। तो हमें जनरली क्या होता है अकॉर्डिंग टाइम हम लोग देते हैं, भाई इसमें जो है 20 डेज लग जाएंगे, 25 डेज लग जाएंगे, 1 वीक लग जाएगा, राइट। तो यहाँ तक कुछ नहीं है। अब देखिए मेन काम स्टार्ट होता है इनपुट स्क्रीन से, है ना। मेन काम कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका इनपुट स्क्रीन से स्टार्ट होगा। इनपुट स्क्रीन पर क्या है ना, ये नीचे का कुछ नहीं होगा, आपको ये टेम्पलेट मिलेगा, उस टेम्पलेट के अंदर ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, बस नीचे का कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा, है ना। तो इनपुट स्क्रीन है क्या, पहले बेसिकली ये समझते हैं। हम बेसिकली ये समझेंगे कि इनपुट स्क्रीन है क्या। देखिए जब हम कोई भी रिपोर्ट चलाते हैं या कोई भी रिपोर्ट से जुड़ा हुआ रिपोर्ट चलाते हैं तो सबसे पहले एक स्क्रीन आती है जहां पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फील्ड फिल करते हैं, राइट। उस स्क्रीन को हम बोलते हैं इनपुट स्क्रीन या सिलेक्शन स्क्रीन। जैसे मैंने एक FBL5N रिपोर्ट चलाई, 1N चलाई, FBL1N वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले की रिपोर्ट है, राइट। तो ये मेरा टी कोड है, तो ऐसी मेरी रिपोर्ट का भी टी कोड होगा, जब नई रिपोर्ट बनी तो टी कोड होगा उसका। अब जब मैं इस रिपोर्ट को चला रहा जो स्क्रीन आई इसमें कुछ फील्ड है, कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ सिंगल वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ फील्ड ऐसे जिसमें मल्टीपल वैल्यू फिल कर सकते हैं, कुछ फील्ड ऐसे होते हैं इनको फिल करना मैंडेटरी होता है, कम से कम एक फील्ड तो ऐसा होगा ही होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारी रिपोर्ट का भी एक टी कोड होगा। टी कोड हमेशा जेड से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको जेड रिपोर्ट भी बोल देते हैं, जेड रिपोर्ट बोल देते हैं, कस्टम रिपोर्ट बोल देते हैं, जी रिपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मॉड्यूल का नाम आएगा, अंडर इसको डेली परचेज रिपोर्ट, मैंने शॉर्ट नेम दे दिया DPR, डेली परचेज। अब ये टी कोड क्या रखना है ये आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, जो आपका यूजर है जिसने रिपोर्ट दिया उससे पूछेंगे, वो पूछेगा आप अपने हिसाब से, तो आपने कहा सर ये रख देते हैं ZMM अंडर इसको DPR कर देते हैं डेली परचेज रिपोर्ट, ठीक है, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या क्या फील्ड रखने ये उसके हिसाब से चलेंगे। अब जो यूजर है जो इसको यूज करेगा वो इस रिपोर्ट को कितने पैरामीटर पर निकालता है,
उसके हिसाब से यहाँ पर फील्ड लेंगे। अब उसका कहना है कि हम कंपनी कोड के हिसाब से भी निकाल लेते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमने सर्टेन टाइम पीरियड में अपनी एबीसी मोटर्स के लिए कितनी परचेज की। कभी कभी हमें ये देखना होता है एबीसी मोटर के एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए कितनी परचेज की। कभी कभी ये देखते हैं हमने अपने एक पर्टिकुलर प्लांट के भी पर्टिकुलर स्टोर के लिए कितनी परचेज की, पर्टिकुलर परचेज ग्रुप में कितनी परचेज की, मटेरियल ग्रुप में, मटेरियल टाइप की, राइट। तो वो जिस जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो फील्ड यहाँ लेके चलेंगे। प्लस डेट का फील्ड तो बहुत जरूरी है, इसके बिना सिस्टम को पता नहीं चलेगा कब का डेटा देना। अब ये जो सिलेक्शन स्क्रीन है, इसको इनपुट स्क्रीन बोलते हैं, इसमें ये जो फील्ड है इसमें डेट फील्ड के अलावा डेट फील्ड जो होता है बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी एंड मल्टीपल रखते हैं। वो हो सकता है एक वीक की रिपोर्ट निकाले, हो सकता है सर्टेन डेट डाल दे, भैया मुझे 1 जुलाई से लेके 10 सितंबर तक की रिपोर्ट देखनी है, राइट। तो मैंडेटरी के आगे ये लगा दिया, इसका मतलब एबीएपी कंसल्टेंट समझ गया कि इस फील्ड को मैंडेटरी रखना है, फिल करना। मल्टीपल का लगा दिया तो उसमें समझ गया जिसमें मल्टीपल वैल्यू फिल करने का ऑप्शन देना है। अब डेट फील्ड के अलावा कम से कम एक फील्ड इसमें मैंडेटरी होना जरूरी है। तो हमेशा हाई फील्ड लेते हैं जनरली, जैसे कंपनी कोड, सबसे बड़ा फील्ड कंपनी कोड ही है। कंपनी कोड ले लिया। अब यूजर कहता है कंपनी कोड है, अब जैसे मैं तो एबीसी मोटर्स में काम करता हूँ तो मैं एबीसी मोटर्स की निकालूंगा, एबीसी केमिकल्स वाला एबीसी केमिकल्स की निकालेगा, उसको एबीसी मोटर्स से तो मतलब नहीं है। तो इसमें क्या है, इसको मल्टीपल मत बनाओ, राइट। तो यूजर के हिसाब से जिस फील्ड को मल्टीपल रखना है उसको मल्टीपल रखेंगे, जिसको मैंडेटरी रखना है उसको मैंडेटरी रखेंगे, और उसके आगे एक्स लगा देंगे। इससे एबीएपी कंसल्टेंट समझ जाएगा कि प्लांट कोड से लेके परचेज डेट तक के सारे फील्ड को मल्टीपल में रखना है, एंड कंपनी कोड एंड परचेज डेट को मैंडेटरी में रखना है ना। अब एबीएपी कंसल्टेंट इसको जो प्रोग्रामिंग करेगा उसको इसको नहीं समझता, जो इंग्लिश में लिखा है कंपनी कोड वो इसको नहीं समझता, वो इसके टेक्निकल डिटेल को समझता है। तो इसके टेक्निकल डिटेल में क्या है कि एसएपी के अंदर जो भी डेटा होता है वो किसी न किसी फील्ड में सेव होता है, और वो फील्ड किसी न किसी टेबल में होता है जैसे, और एक फील्ड एक से ज्यादा टेबल में होता है, और एक टेबल में एक से ज्यादा फील्ड होते हैं। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे इसके लिए। जैसे हम बात करते हैं आपके एड्रेस की, है ना। तो आपके एड्रेस में क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस। अब जैसे मान के लिए मुझे कोई रिपोर्ट बनानी है जिसमें मुझे मंडे टू फ्राइडे का, बेसिकली उस रिपोर्ट में मुझे आपके वर्किंग डेज का 9 to 5 का डिटेल डालना है, तो उसके इसमें एड्रेस कौन सा आएगा, आपके ऑफिस वाला, राइट। मान के लिए वीकेंड में आप क्लास भी करने जाते हैं 3 घंटे के लिए, तो उस टाइमिंग की रिपोर्ट में एड्रेस कौन सा आएगा, वो टाइमिंग वाला। जब परमानेंट एड्रेस की बात होगी तो परमानेंट वाला, राइट। अलग अलग हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, एड्रेस, राइट। इसी तरीके से हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो हम बात करते हैं मटेरियल नंबर की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वेंडर का एग्जांपल लेते हैं, वेंडर की बात करते हैं। तो जब वेंडर पेमेंट की बात करेंगे तो वेंडर पेमेंट के हिसाब से डिटेल आएगा, उसकी टेबल अलग होगी। वेंडर इनवॉइस की बात करें तो अलग आएगी। ऐसे हम मटेरियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर रिपोर्ट बनाई जा रही है परचेज रिक्विजिशन से जुड़ी हुई, तो मटेरियल नंबर की परचेज रिक्विजिशन से जुड़ी हुई टेबल आनी चाहिए, राइट। या परचेज ऑर्डर की बात करेंगे तो परचेज ऑर्डर से जुड़ी टेबल आनी चाहिए, राइट। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो अभी जो मैंने ये बताया कि जैसे आपके एड्रेस का एग्जांपल लिया, इस तरह के सिनेरियो पर मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, ठीक है ना। तो उस सिनेरियो को समझाने के लिए आपकी आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उतनी प्रैक्टिस होना जरूरी है ना। तो आज हम बेसिक लेके चलते हैं इजी वे में। तो कंपनी कोड, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर जगह जैसे आपका एड्रेस की बात करते हैं तो हम हर जगह परमानेंट एड्रेस डाल रहे हैं, अभी उस कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपनी कोड हमें कहाँ मिलेगा, जब हम कंपनी कोड बनाते हैं तो हमने क्या किया, टी कोड के थ्रू या पाथ के थ्रू वहां गए। ये स्कीम है कंपनी कोड की, इसमें कंपनी कोड क्या है, ये है कंपनी कोड, राइट। किसी भी कंपनी कोड पे क्लिक कर दो, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, F1 प्रेस करेंगे। किसी किसी के लैपटॉप के कीबोर्ड में F1 डायरेक्ट काम नहीं करेगा, FN के साथ काम करेगा, FN की के साथ, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैंने F1 प्रेस किया, ये आइकन आया जिसमें एक की दिख रही है, एक हैमर दिख रहा है ना छोटा सा, टेक्निकल इंफॉर्मेशन आइकन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ क्लिक किया, एक छोटी सी स्क्रीन आई,
ये लिखा है टेबल नेम, ये लिखा है फील्ड नेम, ठीक है ना। तो टेक्निकल जब नेम की बात करेंगे तो कंपनी कोड का टेक्निकल नेम क्या है, BUKRS, और टेबल नेम क्या है, B_T00। जब भी टेबल नेम से पहले या बाद में अंडर, जैसे पहले आएगा तो V अंडरस्कोर आएगा, बाद में आएगा तो अंडरस्कोर B आएगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है। जैसे इस केस की बात करें तो एक्चुअल में टेबल नेम क्या है, T001, है ना। तो ये हमने टेबल नेम क्या लिया, ये आ गया हमारा टेबल नेम, और ये आ गया हमारा फील्ड नेम। हम जब कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो हमारे मॉड्यूल के नहीं होते। ऐसे केस में अगर खुद से आप निकाल सकते हो, खुद से निकाल लो, नहीं तो उस मॉड्यूल का जो भी कंसल्टेंट आपकी टीम में उससे, ठीक है जी। इसी तरीके से सबके लिए निकाल लेंगे, कर लेंगे आप, है ना। अब ये जो हमने डिटेल निकाला, टेबल नेम फील्ड नेम, ऐसा भी तो सकता है गलत हो भाई। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई आप मंडे टू फ्राइडे में 9 to 5 में क्या है एड्रेस, आपने मुझे बता दिया, हो सकता है आपने गलत बता दिया हो, राइट। हो सकता है ये हमने निकाला, यहाँ हमारा डेटा हो ही ना, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। उसके लिए हम एक टी कोड यूज करेंगे, एबीएपी का टी कोड होता है ना। इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो पूछते हैं कि आपने कभी कोई कस्टम डेवलपमेंट कराया है, या आपने कभी किसी कस्टम डेवलपमेंट पे काम किया है, या कभी जेड रिपोर्ट पे काम किया है। आपने कहा यस। अच्छा, तो आपने उसमें कौन सा टी कोड का रेफरेंस लिया था, किस टी कोड से हेल्प ली थी। तो आपको सीधे सीधे बोलना है SE16N। SE से जो टी कोड स्टार्ट होता है वो एबीएपी के टी कोड है। SM से जो स्टार्ट होता है, अच्छा, तो जैसी बात यहाँ बता दे, अभी खींचना है, 2 मिनट के लिए होल्ड करना आप लोग ना।
हाँ चलिए, तो चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं ऐसी 16 में चल के ना। तो टेबल क्या थी, T0001, टेबल लिखा, एंटर प्रेस करेंगे, टेबल का नेम आ गया, इसके अंदर क्या फील्ड है ये आ गया, हो गया काम, कर दें, हो गया काम। हाँ, तो ये गए, टेबल डाल के जैसे एंटर किया, इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, इसके अंदर जो भी फील्ड है वो सभी आ गए। तो बाय डिफॉल्ट सभी फील्ड सेलेक्ट होके आएंगे, आपको इन सबको डिसलेक्ट करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, डिसलेक्ट ऑल, हो गए। अब हमें कौन सा फील्ड चेक करना है, कंपनी को, तो हम सिर्फ इसी को सेलेक्ट करेंगे, अपना कंपनी कोड फिल करेंगे, जो भी हमारा कंपनी कोड होगा, है ना, एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर आप कोई भी कंपनी कोड फिल नहीं करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो इसके अंदर जितने भी कंपनी कोड है वो सभी यहाँ आ जाएंगे। कितने बने हुए हैं देखते हैं, 793 कंपनी कोड बने हुए हैं। जैसे मान के चलिए आपका कंपनी कोड सपोज है 1NC है, जस्ट एज आपने ये डाला, एग्जीक्यूट किया, इजी है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, F1 करके कि हमने डिटेल निकाला, क्या टेबल है क्या फील्ड है, तो उस टेबल में जाके हमने कंफर्म कर लिया, हाँ ये है, तो वहाँ हमारा डेटा है ना। तो सिलेक्शन स्क्रीन तो इजी है, किसी किसी फील्ड का जब आप निकालोगे तो उसका नहीं मिलेगा, F1 करके जो आएगा वो सही नहीं आएगा, तो उसके इसमें आप गूगल पर प्लेन इंग्लिश में डाल दो। जैसे मान के चलिए हम वेंडर कोड की बात करते हैं, तो प्लेन इंग्लिश में डाल दो, टेबल एंड फील्ड नेम ऑफ वेंडर नंबर इन SAP MM मॉड्यूल, ऐसे गूगल से आ जाएगा, उसको चेक कर लो, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप वो सभी फील्ड ले लेंगे जो आपकी इसमें है, हेडिंग भी लेंगे, सब हेडिंग भी लेंगे, ठीक है ना।
तो अब जैसे हेडिंग भी ले ली मैंने, हेडिंग के केस में क्या वो तो फिक्स रहेगी, वहां तो कोई लॉजिक चल ही नहीं रहा, तो हमने हेडिंग का नाम हेडिंग लिख दिया है। इससे एबीएपी कंसल्टेंट समझ जाएगा कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब नीचे सब हेडिंग थी, सब हेडिंग में क्या आ रहा है, कंपनी कोड का नेम आ रहा है प्लस उसका सिटी आ रहा है, तो लॉजिक देना पड़ेगा इसी हिसाब से कि भाई जो कंपनी कोड डाला जाए इनपुट स्क्रीन में उसी का नेम आए और उसी का सिटी आए। तो उसके लिए हमने क्या है, कंपनी कोड नेम और सिटी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी कोड नेम का टेबल नेम निकालेंगे और फील्ड नेम निकालेंगे। उसके लिए सेम वही प्रोसेस, ऐसी 69 में जाएंगे, सॉरी उससे पहले आप कंपनी कोड के नेम की स्क्रीन पर जाएंगे। तो हमने क्या किया, OS 02 में गए, कंपनी कोड का ये नेम है, राइट। तो जैसे हम यही ले लेते हैं, क्लिक किया, F1 प्रेस किया, टेक्निकल इंफॉर्मेशन आइकन पर क्लिक किया, टेबल नेम T001 है, फील्ड नेम BUTXT है, टेबल नेम T001 है, फील्ड नेम BUTXT है ना। इसी तरीके से सिटी का निकाल लेंगे आप। सिटी के लिए डबल क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, सिटी तो अंदर लिखा जाता है ना, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, नेम सेम आएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, सेम आया, राइट। जब सिटी पर जाएंगे, ये सिटी कहाँ है, ये है सिटी, F1 करेंगे, टेक्निकल इंफॉर्मेशन आइकन पर गए, सिटी ये है, फील्ड टेबल ये है, सेम आप इधर ले आए। फिर क्या करेंगे, ऐसी 69 में जाके चेक भी कर लेंगे इनमें डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद लॉजिक लिखेंगे, ठीक है ना। लॉजिक हमें, हम जो भी कॉल करेंगे वो हम उस फील्ड के बेस पर कॉल करेंगे जो हमारा मैंडेटरी फील्ड है, अदर देन डेट। तो जब ये रिपोर्ट, मान के चलिए रिपोर्ट बन चुकी है, यूजर इसको यूज कर रहा है, तो जब इसका टी कोड डालेगा, स्क्रीन आएगी, उसमें क्या है, एक तो डेट डालेगा ही डालेगा, प्लस कम से कम कंपनी कोड और डालेगा ही डालेगा। तो कंपनी कोड के बेस पर ही कॉल होना है। तो हम जब लॉजिक लिखेंगे, मेन आपको लॉजिक लिखना ही सीखना है इसमें, ठीक है ना। तो पहले मैं इधर इंग्लिश में समझाता हूँ। मुझे कंपनी कोड के बिहाफ पर उसका नेम चाहिए, तो लॉजिक कैसे लिखेंगे, पास कंपनी कोड, नेम मुझे कहाँ से मिलेगा, नेम मेरा इस टेबल में है, इनटू T001 एंड गेट कंपनी कोड, ठीक है ना। पास वो फील्ड पास करो जो आपके पास है, और उस टेबल में पास करो जिस टेबल से आपको फील्ड चाहिए, टू गेट रिक्वायर्ड फील्ड, है ना। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। आप जब बैठ के प्रैक्टिस करोगे, जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे गलत होगा, नेक्स्ट टाइम करोगे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। तो आपको होल वीक ये प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप, जब मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा ना इसके आगे की क्लास में, सब, हाँ नेक्स्ट वीक में अवेलेबल नहीं हूँ मैं, 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मैं इंडिया में नहीं, है ना। और मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहां पर मैं व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल नहीं ले पाऊंगा, तो व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर ही अवेलेबल रहूंगा, वो भी आफ्टर 9 PM, है ना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक हम क्लास नहीं कर पाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, इस टॉपिक की यूटिलाइज करिएगा। बाकी जो मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन की प्रोसेस बताई है ना, उसको स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये लिखा, पास कंपनी कोड इनटू T001 एंड गेट कंपनी कोड नेम, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा आपको समझाने के लिए। रियल टाइम में आप इसको कैसे लिख के देंगे, देखिए, पास कंपनी कोड, कंपनी कोड को हम क्या कहते हैं, BUKRS, राइट। यही निकाला था ना कंपनी कोड का फील्ड नेम हमने, राइट। तो पास BUKRS इनटू T001 एंड गेट BUTXT, यही है ना? अब सिटी का भी लिख लेते हैं, पास कंपनी कोड इनटू T001 एंड गेट
कंपनी कोड सिटी, राइट, यही जाएगा। तो इधर कैसे लिखेंगे देखिए, पास कंपनी कोड इंटू T001 एंड गेट सिटी को क्या कहते हैं, ORT0, राइट, ऐसे ही लिखें। अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है ना। और थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कहोगे सर सबसे इजी टॉपिक यही है ना। इसको सीखना सबसे टफ है, सीखने के बाद सबसे इजी यही है। इस टॉपिक की सबसे खास बात यह है कि बाकी टॉपिक की तरह आपको इसकी सीखने के बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप भूलोगे नहीं। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो, जैसे आप बाइक चलाते थे और 10 साल से आपने बाइक नहीं चलाई, 10 साल बाद बाइक पकड़ोगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा कुछ टाइम के लिए, फिर उसी रूटीन पे आ जाएगा। ऐसा इस टॉपिक के साथ है। अब इसको चेक करते हैं, तो ऐसी 69 में चलते हैं सीधे। हमने लॉजिक क्या लिखा है, पास कंपनी कोड इनटू T001 एंड गेट कंपनी कोड नेम, पास BUKRS इनटू T001 गेट BUTXT, राइट। तो देखिए ये टेबल जी सेलेक्ट ऑल किया, लॉजिक क्या लिखा है, पास कंपनी कोड, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, पास कंपनी कोड, तो कंपनी कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं, इनटू T001 एंड गेट कंपनी कोड नेम। इंग्लिश के हिसाब से देखें तो पास कंपनी कोड इनटू T001 एंड गेट कंपनी कोड नेम। प्रॉपर लॉजिक के हिसाब से देखें तो पास BUKRS इनटू T001 एंड गेट BUTXT। तो यहाँ आपने अपना कंपनी कोड डाला जो भी है, एग्जीक्यूट किया, आ गया नेम। अगर आप कंपनी कोड नहीं डालेंगे तो ये सबका दिखा देगा। अब दूसरा लॉजिक कंपाइल करते हैं, दूसरा लॉजिक क्या है, पास कंपनी कोड डिसलेक्ट ऑल कर देते हैं, पास कंपनी कोड इनटू T001 एंड गेट सिटी, पास BUKRS इनटू T001 एंड गेट ORT0, ये कंपनी कोड डाला हमने, सिटी आ गया। अगर मैं यहाँ इसका नाम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे नाम भी दिख जाएगा, सिटी भी दिख जाएगा। मुझे इसकी मान लीजिए करेंसी भी चाहिए तो मैं करेंसी भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले तक कम से कम इस तरह की 20 प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ईजी है, आप अपने मॉडल की किसी भी स्क्रीन पर जाना, चाहे चले जाना परचेज रिक्विजिशन की स्क्रीन पर, चाहे चले जाना अगर एफआई मॉडल की बात करें तो वेंडर इनवॉइस बनाने की स्क्रीन पर, वहां पर 4-5 फील्ड मिल जाएंगे, ऐसे किसी दूसरी स्क्रीन पर 4-5 फील्ड मिल जाएंगे, ऐसे कम से कम 15-20 फील्ड की आप ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही मैं आगे की जो ये सीट है ना, ये और जो बड़े लॉजिक है, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था ना एड्रेस वाला, अभी तो मैंने क्या किया, हर एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट पर परमानेंट एड्रेस के हिसाब से लॉजिक बता दिया है। प्रैक्टिकली गलत है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने ऐसा भी आपको सिखाने के तौर से बताया है, ठीक है ना। अभी क्या है कि इसके बेस पर आपको टेबल डालना और लॉजिक लिखने का कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि उस डिटेल में पढ़ने में हमें 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ तक आना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अगर नहीं की तो नेक्स्ट क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड। हेलो, हाँ हाँ, एक मिनट रुकिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, मुझे इस पर पिंग करना, मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक और ये जो एक्सेल फाइल है ना, ये मैं आपको शेयर करूँगा। सर हेलो। हाँ बोलिए सर, ये कस्टम रेफरेंस का टी कोड क्या था? कस्टम रेफरेंस का कोई टी कोड नहीं होता है, ठीक है ना। वो तो टी कोड आपको अपना बनवाना होता है एबीएपी कंसल्टेंट से। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके फील्ड टी कोड पर जाते हो। अगर हम स्टोरेज लोकेशन की बात करते तो हम स्टोरेज लोकेशन के टी कोड पर जाते हैं। हम कंपनी कोड की बात कर रहे थे इसलिए हम कंपनी कोड के टी कोड पर गए हैं। सर वो एससी करके जो आपने कोड बताया था वो किस चीज का? SE16N। ठीक है सर। तो ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे पिंग कर दीजिएगा, लिख के भेजना टुडे क्लास रिकॉर्डेड, मैं आप लोगों को फ्री होकर उसकी लिंक भेज दूंगा।
चलिए फिर आई होप सबने नोट कर लिया होगा ये। सभी ने कर लिया ना नोट, कोई रह तो नहीं गया मोबाइल नंबर नोट करने से। चलिए फिर क्लास यहीं क्लोज करते हैं।